नमस्कार, मैं राजकुमार शाह, ईटीवी भारत के इस खास कार्यक्रम धान पंचायत में आप सभी का स्वागत है। ईटीवी भारत धान पंचायत का कार्यक्रम जो है आयोजित कर रही है धरातल पर जाके और धान समितियों में जो किसानों की समस्या है, किस तरह से जब वो धान लगाते हैं अपने खेतों में, मेहनत से उसे काटते हैं और फिर वो खरीदी केंद्र तक जब उसे बेचने आते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कितनी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। इससे हम सीधे बातचीत करेंगे किसानों से और कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं, जो किसान जो मोर्चा होते हैं विभिन्न राजनीतिक संगठनों के, वो भी हमारे साथ हैं। तो सीधे जुड़ते हैं हम किसानों से और उनसे पूछेंगे कि किस तरह की समस्याओं का वो सामना करते हैं। भैया आप बताइए कहाँ से आप आए हैं, क्या आपका नाम है? सर मैं ढेलवाड़ी से आया हूँ सर। हाँ, हाँ। ये नज़दीक में है गांव, मेरा हाँ, दादर खुर्दा के बगल में। हाँ, हाँ। कितना खेत है आपके पास? मेरे पास सर ज़्यादा नहीं है खेत, 2.5 एकड़ है। हुँ। तो बताइए कि कुछ परेशानी हो रही है आपको धान खरीदी की प्रक्रिया में या शुरू से लेकर के अब तक क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? नहीं, पहले तो परेशानी हो रही थी, मगर हुँ, अभी के दौरान कोई परेशानी नहीं हो रही है। कहा हुँ, गांव के नज़दीक में आ गया है मंडी, हुँ। इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। चलिए ये जो एक किसान है ये आपको बता दें कि ये हम इस वक्त दादर खुर्द नकती खार के धान खरीदी केंद्र में मौजूद हैं। पहली बार यहाँ पर धान की खरीदी शुरू हुई है। जिले में 5 नए धान खरीदी केंद्रों की शुरुआत सरकार ने की है। पहले किसानों को दूर तक का सफ़र करना पड़ता था, अब उनके गाँव के पास खरीदी केंद्र आ गए, तो इससे कुछ किसानों में जो है खुशी का भी माहौल है। आप बताइए भैया आप कहाँ से हैं? कितना खेत है आपके पास? मैं करूँगा से हूँ। जी। मेरे पास वही 3 एकड़ 70 डिसमिल ज़मीन है हुँ। और कितना उतना धान में आपने उगाया है? वही उग गया होगा 60-70 कुंटल। 60-70 कुंटल के आसपास उगाया है धान आपने। तो इस दौरान कुछ समस्या का सामना आपको करना नहीं, पड़ा यहाँ समस्या आने नहीं तक? है। हाँ। समस्या नहीं है, बिल्कुल अच्छा जगह में धान ले रहे हैं। हुँ। पहले समस्या होता था सोनपुरी जाता था, तो हाँ। अब नज़दीक आ गया तो समस्या से अच्छा है, समझ लो। चलिए ये वही बता रहे हैं किसान की पहले समस्या थी धान खरीदी केंद्रों में और लेकिन नज़दीक आ जाने से थोड़े किसान खुश हैं। बीजेपी के जो सहकारिता प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हमारे साथ हैं, आप बताइए कि किस तरह के आप देखते हैं जिले में जो धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हुई है? जिले में धान की प्रक्रिया ये बात सही है कि पहले सुनपुरी बालकों के पास जाना पड़ता था यहाँ के क्षेत्र वालों को, और जिला प्रशासन से बार बार निवेदन करने पर 5 मंडी और खुले हैं जिले में। उसका स्वागत करने वाला फैसला है। लेकिन जो 1 दिसंबर से जो धान खरीदी चालू हुई है, विगत 15 साल से भाजपा की सरकार में 1 नवंबर से स्थापना दिवस के ऐतिहासिक तारीख पर जो चालू होती थी, उसको 1 महीने डिले करके फिर जो बीच में बारिश बरसात का मौसम आया, हो सकता है कि कुछ धान उत्पादन करने वाले किसानों को समस्या न आई हो, लेकिन अधिकतर धान खरीद फसल करने वाले किसानों को समस्या आई है। और बहुत जगह पर जो अभी आपके ईटीवी चैनल, आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपने इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया कि जब गिरदावरी और सफल सत्यापन जब हुआ है, तो उसके फसल सत्यापन होने के बाद भी जब वो पटवारी से ज़बरदस्ती भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए मार्किंग करवाना और लिखवाना कि एक किसान ने 1 एकड़ के पीछे 15 क्विंटल मैक्सिमम के आधार पर की जगह पर 10 क्विंटल या 12 क्विंटल या 8 क्विंटल का जो कलम पटवारी चढ़ा रहे थे, आपके ईटीवी के माध्यम से उसे प्राथमिकता से उठाया और जिला प्रशासन कलेक्टर मैडम ने भी ये देखा कि कहीं ना कहीं गलत मामला है, और उस पर कोरबा जिला में न रहते हुए भी उसको ठीक है, वो लिखित रूप में मतलब आदेश भी पिछले कलेक्टर ने पारित नहीं किया था, लेकिन उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले बार आदेश हुआ था, उसी तरीके से आप लोगों के माध्यम से वो हटा भी, और बहुत सी समस्याएं उसमें भी आई। और अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि जो गिरदावरी जो फसल सत्यापन हुआ था, उस समय में भी जो रकबा कटे थे और मतलब खरीदी के लिए कम करना पड़े, उसका भी गवर्नमेंट ने अपना हिसाब से व्यवस्था किया है, जिससे किसान प्रताड़ित है और बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। चलिए ये बता रहे हैं कि जो उत्पादन प्रमाण पत्र वाला मामला था, हालाँकि अब इस नियम को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ समस्या बनी होगी रकबे को लेकर के जो समस्या थी। कांग्रेस से हैं हमारे साथ जायसवाल जी, किसान कल्याण परिषद जो है उससे भी जुड़े हुए हैं। आप बताइए जो बात बोल रहे हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है जो बोल रहे हैं कि किसानों को किसी भी चीज़ के लिए मतलब परेशानी हो रहा है। यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ जो भी किसान आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है। पहले क्या था, जो उत्पादन प्रमाण पत्र किसान को देना पड़ता था, उस बाध्यता को छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री आदरणीय जयसिंह अग्रवाल जी के द्वारा उस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन पहले ये पूर्व में ये व्यवस्था चली आ रही थी ना, गलत व्यवस्था थी तभी तो उसे समाप्त करना पड़ा। नहीं, ये व्यवस्था सिर्फ कोरबा जिला में ही लागू हुआ था उत्पादन प्रमाण पत्र का, बाकी छत्तीसगढ़ में कहीं और नहीं था ऐसा कि उत्पादन प्रमाण पत्र किसान को देना पड़े। तो ये कोरबा जिला में ही था, इसलिए इसको समाप्त करवाया गया माननीय मंत्री जी के द्वारा। कृषक कल्याण परिषद के जो सदस्य हमारे अमन भाई, उनके द्वारा मंत्री जी से मुलाकात किया गया और जो किसान थे
उन लोग को साथ में ले गए, उनसे उनको जो दिक्कत आ रहा था यहाँ पर उस प्रमाण पत्र को मतलब वो था उसको समाप्त किया गया, और जिससे आज किसान यहाँ पर मतलब खुश हैं। और पहले क्या था, यहाँ जो किसान थे उसको काफ़ी दूर जाना पड़ता था, यहाँ से सोनपुरी जो 20 किलोमीटर था, अब यहाँ पास में हो जाने से किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दूरी जो कम हुई है उससे थोड़ी सी समस्या तो हो रही है। जी जी, आ रहा हूँ आपके पास भी। ये बताइए कि जो रकबा वाली जो बात है, ये बातें आ रही है कि बार बार रकबा कम कर दिया, ऐसी समस्या आपके साथ आई थी कि कहाँ से आए हैं और क्या नाम है ये भी बता देंगे पहले। जी, मैं ताराचंद साहू बुंदेली से हूँ, किसान हूँ। तो रकबा का तो प्रॉब्लम है ही सर, आज भी है। मतलब पटवारी साहब जो गिरदावरी किए हैं उनके द्वारा काट दिया गया था, अब भी ले दे करके कुछ कुछ किसानों को जुड़ा हुआ है। और अभी भी यहाँ बोल रहे हैं कि सेल्समैन बोल रहे हैं धान खरीदी वाले कि ये सब तहसील से सुधरेगा। तो आपका कितना रकबा था जो कम कर दिया गया, ऐसा कुछ है क्या? अपना रकबा तो सही है, भाई का रकबा था उसमें भी कम हो गया था। कितना कर दिया गया? भाई का रकबा था 0.442 था। अब उसको कौन किया है, पटवारी किया है, ग्राम सेवक किया है तो पता नहीं, लेकिन नहीं पाया अभी तक भी। नहीं सुधर गए हैं, सुधर गया है, उसको पूरा हो गया है। और ऐसे भी अभी कोई समस्या नहीं है, धान खरीदी नज़दीक है, किसान को कोई समस्या नहीं है। चलिए, रकबा वाली कुछ बात किसान कह रहे हैं। एक और किसान हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ रकबे में उनके साथ समस्या है। बताइए, नाम बताइए और क्या समस्या बताइए। मेरा नाम रामराव पटेल है जी। मैं पंटी पानी का किसान हूँ। सर, अभी न वर्तमान में विगत वर्षों से चला रहे हैं कि रकबा का समस्या। मैं अगले सत्र में मेरा जो 52 कुंटल 80 किलो आता था उसको घटाकर 46-47 क्विंटल कर दिया गया है। मैं उसको सुधार के लिए दिया था, लेकिन सुधार तो हो गया, लेकिन यहाँ के जो डाटा है उसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, वहाँ 47 ही कुंटल दिखा रहा है। तो इस वजह से कितने का नुकसान हो रहा है आपको? मेरे को 6-7 कुंटल का नुकसान हो रहा है। तो उस धान को आप कहाँ स्वयं को उपयोग करेंगे, क्या सोच रहे हैं? अब देखिए क्या करेंगे, अब जो भी मौने पौने भाव में बेचेंगे। भाई किसान के जो लागत लगा है उसको तो वापस चाहिए ना किसान को। नुकसान आखिर हो रहा है ना मेरा। रकबा का मतलब जो त्रुटि से सुधार नहीं कर पा रहे हैं लोग, है ना? सुधार RI के अधिकार में वो आ गया है सुधार करके, लेकिन यहाँ नहीं दिखा रहा है। मैं अगले वर्ष ही सुधरवा चुका हूँ उसको, लेकिन यहाँ की जानकारी में यहाँ के कंप्यूटर में उसको नहीं दिखा रहा है, वही बिगड़ा हुआ दिखा रहा है। जी, जसवाल जी हमारे साथ हैं, बता रहे थे कि नया केंद्र खुला है, कोई समस्या नहीं है। समस्या भी क्या कहेंगे भैया? ये समस्या मतलब पहले ऐसा था नहीं था कि हम लोग को पता चला होगा, अभी वो समस्या बता रहे हैं कि ऐसा समस्या आ रहा है। उस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए मतलब उसके ऊपर जो पटवारी है उस क्षेत्र का, उनसे बात करेंगे कि इनका क्या तकलीफ है, क्यों काटा गया है, उनसे बात करके मतलब उसको सुधरवाने का प्रयास तो ये किया धान खरीदी केंद्र पहुंच चुके हैं, धान बेच भी रहे हैं अपना, आज ये बिक्री कर देंगे, उसके बाद तो सुधार बना संभव नहीं हो पाएगा ना? हो जाएगा, सुधार क्यों नहीं हो पाएगा। चलिए, ये नूर भाई हमारे साथ हैं। जी बताइए, हाँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, नाम बताइए। और मैं करू महुआ क्यों, हाँ बताओ बाबा। रति राम मोर नाम है। हाँ। मैं यहाँ पौर के ई घनी के पटवारी करा ऑनलाइन करे बा रेंगात रेंगात गए तो नहीं करे, और फिर भी तहसील में गए, तहसीलदार में लिख के पटवारी ला दे दी ऑनलाइन करे बा, फिर भी वो नहीं करे। पटवारी के नाम है मरकाम। हाँ, कतका रकबा रहीस बाबा तो कतका कम हो गए? 2 एकड़ के लगभग हावे मोर। हाँ। हाँ, तब 4 डिसमिल कम है मोर, कम हो गए होगा। कम हो गई। तब मैं धान ला कहाँ ले जाऊँ? कतका के नुकसान होते, कतका धान बच गए? लगभग 15 कुंटल। 15 कुंटल का नुकसान हो। हाँ हाँ, नुकसान हो। चलिए, किसान काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं जो रकबा में जो त्रुटि हुई थी उससे सुधार नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा ये परेशानी का सामना कर। फड़ प्रभारी हमारे साथ हैं, अब उनसे भी बात करेंगे कि जो रकबा सुधार वाली जो बात है उसमें फड़ प्रभारी जी हैं देवांगन जी, बताइए कि ये रकबा में जो त्रुटि आ रही है किसानों के, काफ़ी सारे किसान आपसे मिल रहे होंगे, क्या बोल रहे हैं वो? सर उनका कहना ये है कि जो हम लोग पिछले साल 52 कुंटल बेचे धान, इस बार हो गया 47 कुंटल। तो क्या वो तहसील से सुधरेगा, तहसील मॉड्यूल से, फिर वो हमारे सिस्टम में आएगा। अगर तहसील मॉड्यूल में नहीं सुधर रहा है तहसीलदार के मॉड्यूल से, तब तक हमारे सिस्टम में वो उतना ही आएगा जितना पहले दिख रहा है। व्यवस्था बहुत जटिल है क्या? वहाँ सुधर जा रहा है, यहाँ शो नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? पटवारी पहले गिरदावरी करेगा कि कौन सा खसरा उसका कम दिख रहा है, वो हो सकता है वो खसरा का गिरदावरी ना हुआ हो, इसलिए है सर वो मतलब टेक्निकल एक तरह से विषय है वो। पटवारी द्वारा। चलिए, जो ये बता रहे हैं जो फड़ प्रभारी हैं कि ऐसी समस्या तो है और किसान बिल्कुल ये रकबा जो में त्रुटि में जो सुधार नहीं हो पा रहा है उससे थोड़े परेशान जरूर है।
बताइए आप, आपके पास भी किसान आ रहे होंगे न्याज भाई? किसान आ रहे हैं, और जैसे हमारे करतला रामपुर विधानसभा के करतला विकासखंड के ही किसान हैं, इस यहाँ भी बेच रहे हैं और करतला में भी उनको जा करके बेचना पड़ रहा है। इनकी भी यही समस्या है कि जैसे वो बताया अभी कि रकबा कम हो गया, अभी बाबा भी बताया कि रकबा कम हो गया। और मेरा ये कहना है कि जब शासन प्रशासन ने, व्यवस्था ने, जब पिछले साल ही आरआई ने जब सही कर दिया, और अगर वो कर दिया, अगर वो बोल रहे हैं तो फिर यहाँ पर दिखाना चाहिए। नहीं दिखा रहा है, उसका ये मतलब है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा है। सीधा सीधा जो आम किसान है, भोला भाला किसान है, उसे परेशान किया जा रहा है। और परेशान इसलिए किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार हम कर लें, और भ्रष्टाचार अगर ना कर पाएँ तो जो प्रशासन या शासन, जो छत्तीसगढ़ सरकार जो झूठ बोल करके, जो 36 वायदे झूठे ला करके आम जनता को गुमराह करके शासन में आए हैं, और आज 3 साल हो गए शासन का, 36 महीने में 36 जो घोषणाएं हैं या 36 जो उनको क्रियान्वयन करने जो महत्वपूर्ण फैसले थे, उसको भी अमली जामा नहीं पहना पा रहे हैं। और जो अमली जामा जिस थोड़ा बहुत पहना है, वो भी आम जनता को, आम किसान को राहत ना मिले, उसका फायदा ना मिले करके किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है। और किसान के साथ में जो बोनस या ज़्यादा रुपए में दे करके जो खरीदी वाली बात आ रही, वो ना करना पड़े, शासन प्रशासन का पैसा बचे और उस पैसे को दूसरे जगह उपयोग करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाए। ये सीधा सीधा छत्तीसगढ़ सरकार, वर्तमान सरकार की सोच है। चलिए, न्यास जी हैं जो सहकारिता प्रकोष्ठ के हैं, सीधे सीधे आरोप भी लगा रहे हैं। तो किसान कल्याण परिषद से जायसवाल जी हैं, उनसे हम पूछते हैं कि जो समस्या बता रहे हैं इनका समाधान कैसे होगा, बताइए। अभी ये जो किसान जो समस्या बता रहे हैं उसका क्या है, पटवारी से उसका गिरदावरी कराया जाएगा कि एक्चुअल में मतलब समस्या क्या है उनकी, कि पहले उनका रकबा बढ़ा हुआ था कि अभी घट गया है, उसको बिना बिना पटवारी से उसका जानकारी लिए वो क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी भी किसान के साथ मतलब कुछ अन्याय हो, मतलब उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको मतलब सुधरवाया जाएगा। चलिए, किसानों से हमने बात की, काफ़ी सारे किसान, खास तौर पे जो नए केंद्र खुले हैं उसे लेकर के खुशी का माहौल तो है, उन्हें ज़्यादा दूर तक का सफ़र नहीं करना पड़ रहा है और इससे वो खुश ज़रूर हैं। लेकिन जो रकबा में जो त्रुटि है, इसका सुधार नहीं हो पा रहा है। जो किसान पिछले साल जो 50 क्विंटल बेचते थे, उनका रकबा कम करके 45 या 40 कर दिया गया है, तो 5 से 10 क्विंटल का नुकसान वो झेल रहे हैं। समर्थन मूल्य पर सरकार जो लाभ उन्हें दे रही है, उससे वो वंचित हो जा रहे हैं। ये जो समस्या है, यह अब भी बरकरार है। देखना है कि राज्य शासन या जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन है, किस तरह से इसका समाधान कर पाती है। आप देख रहे थे ईटीवी भारत का खास कार्यक्रम धान पंचायत।